नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सावन का महीना, बारिश की रिमझिम फुहारें, धरती पर हरियाली की चादर और मंदिरों में गूंजता बोल बम का जय घोष। यह केवल मौसम नहीं, यह एक भाव है, भक्ति का, प्रेम का और समर्पण का। विशेषकर भारतीय स्त्रियों के लिए यह महीना और भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे इस मास में शिव जी की आराधना कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ऐसी ही एक स्त्री की कहानी है सती की, जो प्रेम, त्याग और विश्वास का प्रतीक है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में सती नाम की एक नवविवाहिता रहती थी। उसका विवाह हाल ही में हुआ था। पति अजय गांव के स्कूल में शिक्षक थे और सती गृहिणी। दोनों का जीवन सरल था, लेकिन उनके बीच अटूट प्रेम था। सती के माता पिता ने उसे धर्मपरायण और संस्कारी बनाया था। उसने अपनी मां से सीखा था कि सावन का महीना स्त्री के लिए विशेष होता है। इस मास में व्रत, शिव पूजा और सुहाग सामग्री अर्पण करने से पति की उम्र लंबी होती है। सती ने भी यह व्रत अपनी मां की तरह मन से करना शुरू किया। सती के विवाह का पहला सावन आया। वह बहुत उत्साहित थी। सुबह 4 बजे उठकर स्नान करती, साड़ी पहनती, माथे पर सिंदूर, हाथों में हरी चूड़ियां और पैरों में पायल बांधकर वह शिव मंदिर जाती। वह मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म और दूध अर्पण करती। हर सोमवार वह उपवास रखती और रात में पति के हाथों से पहला निवाला खाती। गांव की बाकी स्त्रियां कहती, सती की तरह किसी की भक्ति नहीं, वह तो मानो शिव की पुत्री है। एक दिन सावन के तीसरे सोमवार को बारिश बहुत तेज हो रही थी। मंदिर तक पहुंचने वाली पगडंडी कीचड़ से भर चुकी थी, लेकिन सती ने हार नहीं मानी। वह जैसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी, उसे एक आवाज सुनाई दी, सती, तू जो कर रही है वह सिर्फ तेरा नहीं, पूरे समाज का कल्याण है। तेरी भक्ति मुझ तक सीधे पहुंचती है। सती चौंकी पर भयभीत नहीं हुई। वह मुस्कुराई और बोली, प्रभु, आप मुझे अपना व्रत पूरा करने की शक्ति दीजिए। यह सती का पहला आध्यात्मिक अनुभव था। सावन के अंतिम सोमवार की रात अजय को गांव से बाहर किसी काम से जाना पड़ा। रात का समय था, रास्ता सुनसान और बारिश भी तेज थी। अजय की कोई खबर नहीं मिली। लोग कहने लगे शायद नदी में बह गया हो। सती का कलेजा कांप गया, पर उसने अपने आंसू नहीं बहाए। वह मंदिर गई और शिवलिंग पर हाथ रखकर बोली, भोलेनाथ, मैं एक स्त्री हूँ, मेरी शक्ति मेरी भक्ति है। अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मेरे पति को सुरक्षित लौटाइए। सती ने उस रात शिव मंदिर में ही ध्यान लगाया और पूरी रात वहीं बैठी रही। सुबह जैसे ही सती ने आंखें खोली, सामने अजय खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन जीवित और सुरक्षित। अजय ने बताया, जब मैं डूबने ही वाला था, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक साधु थे जो बोले, तेरी पत्नी की भक्ति ने तुझे बचा लिया। गांव भर में यह चमत्कार फैल गया। लोग कहने लगे, सती सिर्फ नाम की नहीं, गुण की भी सती है। सावन के अंतिम दिनों में हरियाली तीज का पर्व आया। सती ने अपने आंगन में झूला डाला, मेहंदी लगाई और महिलाओं को बुलाकर सामूहिक पूजा की। उसने सभी सुहागिनों को हरी चूड़ियां, सिंदूर और बिंदी बांटी और बोली, सावन का मतलब सिर्फ व्रत नहीं, एक स्त्री का संकल्प है, अपने परिवार, अपने पति और अपने धर्म के प्रति। उस दिन से सती गांव की बहुओं के लिए सावन दीदी बन गई। समय बीता, लेकिन सती की श्रद्धा में कभी कमी नहीं आई। हर सावन वह वही नियम, वही तप, वही शिव मंदिर का दर्शन और वही स्त्रीत्व का गर्व लेकर उपस्थित होती। उसका जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि एक स्त्री की श्रद्धा उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है।
सती की कहानी गांव की हर नई बहू को सुनाई जाती है। वह यह सीख देती है कि सावन एक महीना नहीं, एक संकल्प है। शिव को जल चढ़ाना केवल पूजा नहीं, आत्मा की शुद्धि है। एक स्त्री की सच्ची भावना पर्वत भी हिला सकती है। सावन में जब भी आप शिव को जल चढ़ाएं, तो याद रखें कि यह जल केवल जल नहीं, आपकी भावना, विश्वास और प्रेम की अभिव्यक्ति है। हर स्त्री में एक सती बसती है, बस उसे पहचानना होता है। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही कमेंट करें कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।